principle of resistance exercise. Hello friend, in this video we discuss topic that is the guiding principle of resistance exercise. So generally जो resistance exercise है उसके guiding जो principle वो तीन principle है. सबसे पहला आपका principle है that is the overload principle. Second is the shade principle जिसको हम specific adaptation टू इम्पोज डिमांड कहते हैं एंड रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मतलब कि ओवरलोड प्रिंसिपल क्या होता है, फिर शेड प्रिंसिपल देखेंगे, फिर रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल देखेंगे. तो सबसे पहला है ओवरलोड प्रिंसिपल्स. ओवरलोड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे आपको नाम से सजेस्ट मतलब कि लग रहा होगा, ओवर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है जो कि 20 kg का वेट को क्या कर सकता है, उठा सकता है, उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी वो 20 kg है. अगर हम उसको ओवरलोड दे रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स में हम ओवरलोड हमने दे दिया, मतलब अगर हम 30 kg दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोड प्रिंसिपल, मतलब ओवरलोड कहते हैं. ठीक, ये ओवरलोड प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम जो किसी भी पर्सन का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो उसकी मसल की नॉर्मल स्ट्रेंथ है, जो नॉर्मल पावर है, उसके बियॉन्ड अगर हम उसको ओवरलोड देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं. मेनली क्या कहता है, ये प्रिंसिपल तब अप्लाई करते हैं जब हमको जो मसल होती है उसकी पावर को क्या करना हो, इंक्रीज करना हो. जो एथलीट्स होते हैं जो अपना मसल को बिल्डिंग करना चाहते हैं, मोस्टली ये टेक्निक यूज़ करते हैं. बट इसमें क्या होता है, उनका रजिस्टेंस तो ज़्यादा रहता है लेकिन वो रिपीटेशन जो है उनका बहुत ही लो होता है, ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करते हैं. सो इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मसल की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज हो जाता है. जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल है उसको समझते हैं. ओके, ओवरलोड प्रिंसिपल हमारा हो गया. सेकंड प्रिंसिपल है दैट इज द शेड प्रिंसिपल. शेड प्रिंसिपल का आता है स्पेसिफिक एडॉप्टेशन टू इम्पोज डिमांड. इसमें क्या होता है जनरली कि अगर मान लीजिए हमने ओवरलोड प्रिंसिपल यूज़ किया. ओवरलोड में क्या किया कि अगर हमें 25 kg का हम वेट उठा पा रहे हैं तो उसकी जगह पे अगर हम 25 kg का वेट को क्या कर उठा पा रहे हैं तो उसकी जगह हमने कितने 30 kg का लिया तो ओवरलोड हो गया. अब क्या होता है कि अगर हम ये ओवरलोड कंटिन्यूअसली रखते हैं, ओके, तो क्या होती है हमारी जो पर्टिकुलर मसल होती है उस डिमांड को, उस स्ट्रेस को, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी मसल की थोड़ी सी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ही है वो, तो उस डिमांड को हमारी जो मसल है, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारा बोन है, वो क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है. इसी को हम कहते हैं शेड प्रिंसिपल. जो स्पेसिफिक डिमांड होता है उसको हमारी जो मसल होती है, हमारी सॉफ्ट टिश्यू क्या करती है, अडॉप्ट करती है. इसी को हम कहते हैं शेड प्रिंसिपल. ओके, आई होप क्या आप समझ गए होंगे. यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है वुल फ्लो. वुल फ्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारी बोन, कनेक्टिव टिश्यू या मसल किसी में भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रेस कंटिन्यूअसली तक पड़े तो वो स्ट्रेस क्या कर लेती है, उस जो हमारी जो बोन होती है वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर लेती है, मतलब कि उसमें एडेप्टेशन की प्रॉपर्टीज होती है. सो जनरली यहाँ पर यही होता है कि अगर हम 25 kg का वेट गेन कर पा रहे हैं और हम 30 kg का वेट कंटिन्यूअसली मतलब हमने ले लिया, भले हम रिपीटेशन नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर, तो भले हम 2 रिपीटेशन ही कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा कंटिन्यूअसली ये रूटीन में है तो ये क्या होती है, हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू होती है या हमारा जो बोन होती है उस पर्टिकुलर वेट को अडॉप्ट कर लेती है. उसके बाद एक लॉन्ग टाइम के बाद क्या आता है कि हमारे लिए 30 kg का वेट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, नथिंग. हम बहुत ही ईजिली उसको क्या करते हैं, उठा पाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू शेड प्रिंसिपल आपका यही है. ओके, अगर आप सो हमारा है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स ये हमें ये बताती है कि अगर हमने अपना जो हमारा रूटीन था उसको हमने फर्दर कंटिन्यू नहीं किया तो हमारी जो नॉर्मल स्टेज में हम आ सकते हैं. रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्टेज में आ जाना. सो जनरली क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने ओवरलोड प्रिंसिपल का यूज़ करके अपनी मसल पावर को इंक्रीज कर लिया, ओके, और फिर हमने शेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या थी, हमारी मसल उस चीज़ को एडप्ट कर ली. लेकिन अगर क्या होता है कि उसके बाद हम उस रूटीन में मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की रूटीन है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, या हम मतलब कि बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज करना ही बंद कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होती है, जो हमारी मसल पावर थी, जो स्ट्रेंथ था, हमारा एंड्योरेंस अच्छा था, वो क्या होता है अपने नॉर्मल, मतलब हमारी मसल बोन अपने नॉर्मल कंडीशन में चली जाती है. जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि कोई पर्सन है, उसकी बॉडी में देख रहे हैं आप कितना सारा फैट है, ओके, मसल पावर नहीं है, वो ज़्यादा किसी वजन को उठा नहीं पा रहा है, बहुत ही वीक है, लेकिन उसने रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना परफॉर्म किया मान लीजिए, ओके, उसके बाद क्या हुआ, इस अपने इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए रनिंग कर रहा था जनरली समझिए, तो वो इस स्टेज पे पहुंचा. लेकिन अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए इसने बोल सकते हैं 7 मंथ तक ऐसा रूटीन किया और 7 मंथ के बाद उसकी बॉडी ऐसे हो गई, फिर उसने क्या कर दिया, ब्रेक ले लिया मान लीजिए, और वो 1 साल तक क्या किया, उसने कुछ भी अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किया, तो उसके बाद वो नॉर्मल जो है
वो इस स्टेज में आ जाएगा, फिर से जो उसके बॉडी से फैट रिड्यूस हुआ था वो फिर से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो जनरली रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें ये बताती है कि अगर हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के हेल्प से अपनी मसल पावर को, स्ट्रेंथ को मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हमें फर्दर जो है फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो नॉर्मल, जो हमारी मसल्स की जो पावर स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल मेंटेन रहे, वो एट मतलब कि मसल में एट्रोफी ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फर्दर हमें एक्सरसाइज करते रहना है। तो जनरली हमने यहाँ पे 3 प्रिंसिपल देखे। तो जनरली हमने यहाँ पे 3 प्रिंसिपल देखे। सबसे पहला हमने देखा कौन सा प्रिंसिपल, दैट इज द ओवरलोड प्रिंसिपल्स। ओवरलोड में क्या था कि हम कोई भी पर्सन का जो लोड है, जो नॉर्मल लोड है, उससे हमने ओवर उसको दिया, ओके, एंड देन हम क्या कराए, रजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म कराए पावर को इंक्रीज करने के लिए, ओके। देन उस पर्टिकुलर ओवरलोड की वजह से क्या हो रहा था, हमारी जो बोन थी, कनेक्टिव टिश्यू थी, उस पर्टिकुलर डिमांड को क्या कर रही थी, एडप्ट कर रही थी। उसको हमने क्या कहा, सेड प्रिंसिपल्स। रिवर्सिबिलिटी क्या था कि हमको फर्दर कंटिन्यू रखना है, अगर हमने कंटिन्यू नहीं रखा तो हमारी मसल में एट्रोफी हो जाएगी, और जो उसका नॉर्मल स्टेज था, जैसे कि फैट का डिपोजिशन हुआ था, ओके, मसल पावर उतनी अच्छी नहीं थी, वो नॉर्मल मतलब पोजीशन में आ जाएगा। सो इस वीडियो में हमने जनरली हमारा जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होता है उसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या होता है वो देखा हमने। सो इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching my video. Like and subscribe my YouTube channel. And if you any doubt, then please comment me. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your